अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद शिदाब रैच है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो पेशेंट के इन क्वेश्चन में से हमने ड्राइव किया है। वो क्वेश्चन ये वाला है कि हाई प्रोलैक्टिन लेवल क्या होता है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए कि हाई प्रोलैक्टिन लेवल का पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ क्या ताल्लुक है, या इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के साथ इसका क्या ताल्लुक है। देखिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है, ये वहाँ से पैदा होता है। इसका नॉर्मली ब्लड में प्रेजेंट होता है, और इसकी यानी एक मेल और फीमेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इसका प्रेजेंट होना ज़रूरी है। एबनॉर्मलिटी तब पैदा होती है जब ये एक्सेसिवली प्रोड्यूस होता है। जब ये एक्सेसिवली प्रोड्यूस होता है तो ये बहुत सारी गलत चीज़ें बॉडी में कर सकता है। मिसाल के तौर पर इसका एक सिम्टम जो कि फ़ीमेल ख़ास तौर पर, मैं अभी ये टॉपिक हमारा फ़ीमेल पेशेंट के लिए ख़ास तौर पर उनको बताना चाहता हूँ कि जब ये एक्सेसिवली प्रोड्यूस होता है तो इसकी कुछ अलामत आती हैं। मिसाल के तौर पर उन अलामत में ब्रेस्ट से मिल्क का डिस्चार्ज होना है, और ब्रेस्ट टेंडरनेस का फील होना है, और फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का इरेगुलर होना है। और इस कैफियत के अंदर अगर किसी फीमेल की सिम्टम्स हों, मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि वो थायराइड फंक्शन भी चेक करवाएं। वो चेक करें कि उनका वेट क्या है, क्या वो ओवरवेट तो नहीं, क्या वो उनका प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा तो नहीं। वो साथ साथ एफएसएच और एलएच का लेवल भी चेक करवाएं, और फिर उसके बाद अपने जो भी उनके डेडिकेटेड डॉक्टर हैं या जो डॉक्टर हैं उनसे रब्ता करें और उन अपने हार्मोन्स को चेक करवाएं। जब भी ये जिक्र किया जाता है कि फीमेल्स के हार्मोन में इशू है, मैं बताना चाहता हूँ प्रोलैक्टिन उसमें की हार्मोन है, थायराइड उसमें दूसरा हार्मोन है, फिर एफएसएच है और एलएच है। हमारे जो हमारे क्लिनिक है, जिसके अंदर जो ओबेसिटी क्लिनिक है, जो एंडोक्राइन क्लिनिक है, उसके अंदर जो पेशेंट्स के लिए हमारी रिकमेंडेड जो टेस्ट है, जो हमारे पास विजिट से पहले हम उन्हें बताते हैं कि करवा क्या है, वो ये हार्मोन्स हैं। जैसे मैं दोबारा बताता हूँ कि प्रोलैक्टिन लेवल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, फिर उसके बाद एफएसएच और एलएच, ये कम अज़ कम है जो मैं चाहता हूँ कि पेशेंट जब आए तो ये करवा के आए। फिर उसके बाद एक और चीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ प्रोलैक्टिन कैसे लिंक्ड है। देखिए, जब हाई प्रोलैक्टिन होता है, इसमें ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स की बात कर लेते हैं जिनको प्रोलैक्टिनोमा है, यानी ब्रेन के अंदर एक ट्यूमर है, उससे भी प्रोड्यूस होने से ज़्यादा हो जाता है। जब प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा आ रहा है किसी के अंदर, तो ये प्लीज़ ज़हन में रखें, ये हार्मोन दूसरे हार्मोन्स को जो फीमेल के अंदर हैं, एफएसएच और एलएच, ये उनको नॉर्मल फंक्शन नहीं करने देगा। जब वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसे समझे कि एक फसाद की कैफियत बॉडी में पैदा हो जाती है, और ऐसी कैफियत में किसी भी सूरत में पीरियड्स रेगुलर नहीं हो सकते। पीरियड्स रेगुलर नहीं हो सकते तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगा। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगा तो आई मीन बॉडी फर्दर एनोवुलेटरी साइकिल्स में जाती वेट और बढ़ जाएगा। तो आमतौर पर ये तीनों चारों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। तो इसलिए जब भी एक चीज़ चेक करें दूसरी ज़रूर चेक करें, और इन सारी चीज़ों के अंदर जो सबसे अहम है आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो है वेट। वेट ज़्यादा है तो आप कोई भी चीज़ ठीक नहीं कर सकते, पीरियड्स ठीक नहीं हो सकते, प्रेगनेंसी हो सकता है बहुत मुश्किल हो जाए। तो अपने वेट को कंट्रोल रखें, अपने हार्मोन्स का बाकायदगी से ये समझे कि साल में कम से कम एक दफ़ा उनको चेक करवा लें। और अगर आपको नहीं प्रॉब्लम तो हो सकता है आप लंबे अरसे के लिए उन्हें दोबारा चेक मत करवाएं, मगर ऐसी अलामत मौजूद हैं जिनका मैंने जिक्र किया, तो फिर उन्हें ज़रूर चेक करवाएं और अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर उसको फॉलो अप करें। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।